Good morning, guys. Today, we will study the first poem in your syllabus. That's name is My Mother at 66, composed by Kamla Das. And before teaching this poem, I want to describe only two important points that are very main and have asked so many times in the exam too. First is that what is the childhood fear? Childhood fear. According to this poem, कमला दास की माँ हैं वो बहुत बुजुर्ग हैं, 66 ओल्ड हैं, और बार बार उनके दिमाग में एक थॉट आता है कि बहुत ही जल्दी वो इस दुनिया से विदा हो जाएंगे, और यही विचार को वो हटाने के लिए कभी खेलते हुए बच्चों को, कभी पेड़ों को देखकर माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करती हैं, तो वही चाइल्डहुड फियर है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन दिस पोएम। देखिए, देयर आर सो मेनी फिगर ऑफ स्पीच, यू नो ऑल वेरी वेल, बट ऑल ऑफ यू रिमेंबर ओनली वन, दैट इज अ सिमिली। SIMILE, और जो सिमिली होती है उसका पहचान होता है लाइक एज सो। ये वाला भी क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो इसलिए मैंने पढ़ाने से पहले आप लोगों को ये दो चीजें क्लियर कर दी कि कोई भी फिगर ऑफ स्पीच पूछे या डिवाइस पूछे, पोएटिक डिवाइस पूछे, तो आपको सिमिली लिख देना। इस पोएम में, इस पोएम की बात कर रहे हैं हम, और चाइल्डहुड फियर का देन आई हैव डिस्क्राइब्ड यू ऑल। नाउ I start the summary of this poem. कमला दास की जो माँ है वो बहुत बुजुर्ग हो चुकी हैं, वो 66 ईयर ओल्ड हैं। वो उनको देखने अपनी माँ के घर जाती हैं, और उनको देखने के बाद वो अपने घर जाती है, रिटर्न बैक होती है, अपने हस्बैंड के घर रिटर्न बैक होती है। और जब वो अपने घर वापस जा रही होती हैं एयरवेज के जरिए से, तो उनकी मदर बोलती हैं कि बेटा मैं ऐसा है, मैं एयरपोर्ट तक मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं भी आपको ड्रॉप कर दूंगी। अब दोनों लोग कार में हैं, दोनों लोग कार की पीछे वाली सीट पर बैठे हुए हैं। उनकी जो माँ है वो बिल्कुल बिसाइड है। देखिए, एक होता है नियर और एक होता है बिसाइड। नियर का कोई क्राइटेरिया नहीं होता कितना पास, वो एक कदम से लेकर 1 किलोमीटर और बहुत सारे किलोमीटर्स तक हो सकता है, लेकिन बिसाइड का मतलब होता है बिल्कुल चिपक के बैठना, बिल्कुल सट के। तो कमला दास की जो माँ है वो बिल्कुल चिपक के बैठी हुई है कमला दास से, और उनका कभी वो डोजिंग करने लगती हैं, ऊँघने लगती हैं, कभी उनका मुंह खुला हो रह जाता है। तो उनकी कंडीशन को देखकर कमला दास जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उनको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही जल्दी इस दुनिया से डिपार्चर कर जाएंगी, और नेक्स्ट टाइम जब मैं इनसे मिलने आऊँगी तो ये मुझे मिल नहीं पाएंगी। तो ये थॉट को हटाने के लिए वो कार की खिड़की से बाहर झांक कर देखती हैं, जहाँ पर छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे निकल कर आते हैं। उसके जरिए से, उन बच्चों के जरिए से वो अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करती हैं। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आप ट्रेन में, टैक्सी में, बस में जब सफ़र कर रहे होते हैं तो खिड़की के बाहर जब देखते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत सारे पेड़ जो है पीछे की तरफ, ऐसा लगता है कि वो पीछे की तरफ दौड़ रहे हैं, स्प्राइंटिंग ट्रीज, रनिंग हो रहे हैं। तो उनको देखकर कमला दास ये कोशिश करती हैं कि मेरा जो दिमाग में बार बार ये जो चाइल्डहुड फियर है, ये बचकानी डर है वो बार बार आ रहा है, वो हट जाए। लेकिन वो चीज़ हटती नहीं है। बार बार जैसे ही अपनी माँ को देखती हैं तो उन्हें वही आता है कि अरे भाई ये बहुत जल्दी मुझे छोड़कर चली जाएगी। अब क्या होता है कि एयरपोर्ट पर पहुँचती हैं, एयरपोर्ट पर इनकी सिक्योरिटी चेकिंग होती है, और कुछ कदम की दूरी पर खड़ी हुई हैं, वो एयरवेज की तरफ, एरोप्लेन की तरफ जा रही होती हैं। सामने उनकी माँ खड़ी हुई हैं, तो बस वो लास्ट में सूदिंग वर्ड्स बोलती हैं उनको कंसोल करने के लिए, सांत्वना देने के लिए कि माँ डोंट वरी, हम बहुत जल्दी मिलेंगे, आप परेशान मत होइए, और मैं बहुत जल्दी आपके पास आऊंगी और आपको
के साथ में फिर रहूंगी। और बस वो कुछ भी नहीं कर सकती हैं कमला दास, सिर्फ स्माइल 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 एंड ओनली स्माइल, और अपनी माँ की तरफ मुस्कुराती रहती हैं, मुस्कुराती रहती हैं, मुस्कुराती रहती हैं। देखिए पोएम ये बहुत छोटी सी है बट हैज अ डीप मीनिंग। व्हाई? हमें अपने पेरेंट्स के लिए कभी भी केयरलेस नहीं होना चाहिए, जितना संभव हो उनका टेक केयर करना चाहिए और उनकी बात को माननी चाहिए। ये मैसेज कमला दास ने इस पोएम में देने की कोशिश की है। नाउ आई स्टार्ट द पोएम। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे। कोचीन मीन्स दैट कोचीन एयरपोर्ट। In these two lines, Kamla Das describes that it is an incident of the last Friday when she was going towards Cochin airport after leaving her mother's home, and her mother also was with him. अपनी माँ को देखने के बाद वो अपने घर जाने की कोशिश कर रही थी कोचीन एयरपोर्ट के जरिए से, और उनकी जो माँ थी वो उनके साथ बैठी हुई थी कार में। Morning, I saw my mother beside me, and it was time of the morning, Friday morning, and her mother was sitting beside her. Doze open mouth, her face ashen. देखिए doze means होता है उंगल, इस तरह से open mouth, उनका मुंह ऐसे खुला रह जाता था। Ashen like ash. ऐश का कलर आपने देखा होगा, राख का कलर देखा होगा। जो ओल्ड मैन होते हैं उनके अंदर ब्लड की जो कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी का जो ग्लो है वो विद द पासेस ऑफ टाइम फेडेड आउट। समझ रहे हैं ना आप कि समय के साथ साथ जो ग्लो है वो खत्म होता चला जाता है। बिल्कुल ऐसे ही उनकी दादी अम्मा का जो रंग है वो बिल्कुल राख जैसा हो गया है। लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, कॉर्प्स का मतलब होता है डेड बॉडी, एंड रियलाइज विद पेन। और अचानक उसके दिमाग में ख्याल आता है, कमला दास के दिमाग में ख्याल आता है कि अरे यार ये तो उनका जो बॉडी है बिल्कुल डेड बॉडी जैसा हो जाता है, और ये सोचकर उनका जो माइंड है एकदम से पेन से भर जाता है, तकलीफ से भर जाता है, दर्द से भर जाता है। दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड आउट। हियर इज अ डिफरेंस। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है लेकिन वो उतने लगते नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जितनी उम्र होती है उतने लगते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी उम्र कम होती है लेकिन वो अपनी उम्र से ज़्यादा लगते हैं। बिल्कुल यही चीज़ यहाँ पर उनकी माँ के साथ है। जितनी उनकी उम्र है 66 उम्र है उनकी, और वो उतनी 66 की ही लगती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग हैं। Out soon put that thought away and looked out at young trees sprouting. To remove out the childhood fear, Kamla Das tried her best to see the running trees out of the window of the car. उन्होंने इस चाइल्डहुड फियर को, इस डर को निकालने के लिए कार के बाहर ऐसा लग रहा था कि ये सारे पेड़ जो हैं वो रनिंग आउट हो रहे हैं, उनको देखना शुरू किया, जिससे वो उनका जो डर है कि मेरी माँ मुझको छोड़ के चली जाएगी वो हट जाए। द मैरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट। स्पाइलिंग का मतलब होता है कमिंग। तो मैरी मानिए होता है खुश। देखिए बच्चा तो हमेशा खुश होता है चाहे कैसी भी कंडीशन हो। तो मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे बहुत ही हंसते खेलते अपने घरों से बाहर आ रहे थे, ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन वही कंडीशन फिर से बार बार आप समझ लीजिएगा एक बात को, वो जो फियर को अपनी माँ को छोड़ने वाला या उसकी माँ छोड़कर चली जाएंगी, वो बार बार कमला दास के माइंड पर हावी होता है। एक बात को कई तरीके से पोइट ने बताने की कोशिश की है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेकिंग स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे। सिक्योरिटी चेकिंग हुई। अब सिक्योरिटी चेकिंग के बाद मैंने देखा मेरी माँ कुछ यार्ड्स का मतलब होता है कदम, कुछ कदम की दूरी पर खड़ी हुई थी। आई लुक्ड अगेन एट हर। मैंने एक बार फिर से अपनी माँ की तरफ देखा। नेक्स्ट वर्ड इज दैट वैन, WAN, पेल। वैन का मतलब होता है कलरलेस, जिसका कोई कलर ना हो। तो जो मेरी माँ का चेहरा था वो बिल्कुल कलरलेस था, पेल, हल्का पीला था। एज लेट विंटर्स मून, और बिल्कुल लेट विंटर्स मून की तरह था। देखिए डेड बॉडी की क्वालिटी होती है, जो इंसान
इंसान इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है उसका बॉडी ठंडा हो जाता है। और सर्दियों की रातें और उसमें भी चंद्रमा निकला हो तो आपने देखा होगा बहुत ही ठंडा होता है, विंटर्स मून। तो बिल्कुल जो एक्टिविटी थी उनकी माँ की वो बिल्कुल विंटर्स मून जैसा था। एंड फेल्ट दैट ओल्ड, और मैंने महसूस किया, ओल्ड का मतलब होता है यहाँ पे बूढ़ा नहीं है, ओल्ड का मतलब है पुराना, वो ही पुराना थॉट उनकी कंडीशन को देखकर मेरे दिमाग पर फिर से हावी हो गया। फैमिलियर एक्ट, एक्ट का मतलब होता है तकलीफ, फैमिलियर मानी वही पुराना, यू नो वेल दैट चाइल्डहुड फियर, वही डर फिर से हावी हो गया। माई चाइल्डहुड फियर्स बट ऑल आई सेड सी यू सून अम्मा, टू कंसोल, to give relief to her own mother. She could not do anything except say one thing, see you soon amma. अम्मा मीन्स साउथ में मदर को अम्मा कहते हैं। अपनी माँ को सांत्वना देने के लिए कमला दास कुछ भी नहीं कर पाई, सिर्फ एक शब्द के अलावा कि माँ परेशान मत होइए, हम बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे। ऑल आई डिड वाज, और मैं जो कुछ कर पाई वो सिर्फ एक ही चीज कर पाई, दैट वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल डॉट 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 एंड स्माइल। तो मैं अपनी माँ को सूद करने के लिए, मैं अपनी माँ को रिलीफ देने के लिए, सांत्वना शांति देने के लिए मैं अपनी माँ की तरफ सिर्फ मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। थैंक यू।